हेलो गाइस। जो लोग भी लाइव हैं, थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका क्लास समय पे स्टार्ट नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं आपका लेट हो चुका है। जो लोग भी दिख रहे हैं, कृष्णराज मेरे अभिषेक कुमार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी लाइव हैं, थोड़ा सा मतलब आज थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, फिर हमको लगता है कि फर्स्ट आवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब सेकंड आवर से आपका क्लास जो है सही से चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग सारे क्लास को वॉच कीजिए अच्छे से। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो बिहार एसआई और फिर जो बीएसएससी का क्लास यहाँ पे स्टार्ट लाइव होने वाला था, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर क्लास देख लेते हैं और अगर प्रॉपर वे में आप क्लास देख लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जो लोग भी लाइव हैं, सब लोगों का गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी दूसरे सर आने वाले हैं, उनका क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो हम अगर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि मेरा जो टॉपिक होगा, हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, अब स्टार्ट जो करते हैं आपका टॉपिक, वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम बताने वाले थे, यानी कि पदार्थ के बारे में हम बात करते कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ को कितने कैटेगरी में रखा गया है और उनका बिहेवियर क्या है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। अमित कुमराज, कृष्णराज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सब लोग अच्छे होंगे और कोशिश कीजिए कि इस बार बिहार एसआई में आपको बाजी मारना है। और हमें लगता है कि जिस शिद्दत से आप मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आपकी मेहनत होती है, मेहनत के ऊपर ही आपका सक्सेस डिपेंड करता है। यानी आप ये बोल सकते हैं, जो मेहनत है और जो सक्सेस है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती है। तो इस हिसाब से आपको मेहनत करना है, सारे क्लास को वॉच करना है, माइंड को शांत रखना है, फालतू कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। अगर प्रॉपर वे में क्लास देखते हैं और एक शेड्यूल के साथ, यानी कि आपका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि आपका क्लियर नहीं आ रहा है, वहां पे फोटो कट रहा है, तो देख लेते हैं, हम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। हाँ। तो तो वही चीज है, हम लोग फिर देखेंगे। और हमको लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, आप लोग सारे क्लास को एकदम सही टाइम टेबल के हिसाब से अपना क्लास को देखिए। और क्लास देखना बहुत जरूरी है। विदाउट क्लास देखे हुए आपके बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं डाउट में डालता होगा। अगर आप क्लास कर लेंगे, सारे के सारे क्लास अटेंड कर लेंगे, अभी तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, मे बी हो सकता है सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम में डिले होगा। लेकिन आपको हमेशा एक एक दिन आपके लिए, एक एक मिनट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लाइफ के लिए एक दिन बहुत बड़ी खुशी बनने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो हम प्रॉपर वे में करेंगे। अगर हम लेक्चर देख रहे हैं तो पूरा लेक्चर को हम देखेंगे, जो भी क्लासेस आपके चलेंगे सारे सारे लेक्चर को आप देखेंगे, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ क्लास है। इसमें आपको जो भी दिया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल मटेरियल होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे मैटर के बारे में, हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो अगर हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, मैटर यानी कि कहने का मतलब है पदार्थ, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। पदार्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, पदार्थ होता क्या है, सब्सटेंस होता है क्या है, मैटर होता है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पदार्थ है, जो मैटर है, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो जो पहला कैटेगरी है उसमें इसको बोल दिया गया कि सॉलिड, और दूसरा जो मैटर, दूसरा जो है वो है आपका फ्लूइड। सॉलिड बोले तो ठोस, और फ्लूइड बोले तो तरल, जो पदार्थ आप बोलते हैं। फ्लूइड बोले तो तरल, सॉलिड बोले तो ठोस। अब देखिए यहाँ पे फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है, जो तरल पदार्थ है इनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड, आप हिंदी में द्रव बोलते हैं।
जिनको जो लोग इंग्लिश वाले होंगे उनको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, जो लोग हिंदी वाले हैं हम इसलिए दोनों चीज का यूज करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। लिक्विड, और अगर हम बात करें गैस, तो ये गैस आपका है। लिक्विड कहने का मतलब है द्रव किसको बोलते हैं, फ्लूइड, सिंपली समझिए फ्लूइड किसको बोलते हैं, तरल पदार्थ हम किसको बोलेंगे, तरल पदार्थ हम वैसे पदार्थ को बोलेंगे जो इजिली फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है, सिंपली आप ये कहिए जो फ्लो कर सकता है, वैसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो आपका सिंपल तौर पे कहेंगे तो तरल पदार्थ कहलाता है। तो फ्लो तो दोनों कर सकता है, लिक्विड भी कर सकता है और गैस भी कर सकता है, फिर दोनों में डिफरेंस काहे का है सर? तो डिफरेंस यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आ जाता है जिसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे आगे, और दोनों पे बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है, दोनों में एक अलग सा चीज है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा भी आपको टर्म यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, लेकिन इनमें एक जो मेजर डिफरेंस है वो है इनकी श्यानता। इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इनकी विस्कोसिटी कम होती है। देखते होंगे एयर को फ्लो करने में, एयर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर लिक्विड है, पानी आप अगर 5 लीटर हरा गिरा रहे हैं तो उसको फ्लो करने में समय लगता है, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होती है, जो विस्कस ज्यादा होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा थिक होता है, जो ज्यादा फ्लूइड थिक होता है, वो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो आसानी से फैल नहीं पाता है, आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। सर बीएसएससी की एग्जाम कब होगी? देखिए जो बीएसएससी का एग्जाम होगा, चूंकि अभी तो आप जानते ही हैं इस कोरोना का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हर चीजों को बर्बाद कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप उम्मीद कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी दवाई अगर प्रॉपर वे में एक बन जाती है कि जिससे कि इस पे काबू किया जा सकता है, उसके बाद हमको लगता है कि सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है भीड़। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर फॉर्म भरा जाता है तो उसमें काफी भीड़ होती है, और ये एक ऐसा बीमारी है कि अगर किसी के मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, अगर किसी के छूने से फैल जाता है ये बीमारी, ऐसा बीमारी है, तो ये काफी डेंजरस बीमारी है एक तौर पे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसका आज न कल जो है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज न कल कहीं ना कहीं इसका जो है इलाज, एक अच्छा इलाज पॉसिबल होगा। ऐसा कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ उसके लिए काम चल रहे होंगे। आप देखते हैं ये देश विदेश का ये हाल है, तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रांग करने का, अपने आप को मजबूत करने का, जिससे कि आप एक अच्छा, यानी कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को आप हासिल कर सकते हैं जो आपके सामने अभी आपके सामने है, यानी कि बिहार एसएससी हो या फिर वो आपका एसआई का एग्जाम हो, आप किसी को भी मिस नहीं करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करते हैं कि नहीं हमें जॉब लेना ही लेना है, तो 100% आपको क्लास क्या कहते हैं, क्लास का इफेक्ट भी मिलेगा, और अगर उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा देगा। सर जी क्लास पर, हाँ आपका क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे चलेगा, संडे आपका मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक आपका क्लास चलेगा, संडे में भी ऑफ हो सकता है। तो क्लास आपका रेगुलर वे में चलेगा, क्योंकि देखिए आपका कंटेंट जितना है उसको कंप्लीट करना है। आप ये सोचिए कि हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो कभी आपको मिस नहीं करना है कोई क्लास, सारे क्लास को प्रॉपर वे में अरेंज कीजिए, और जहां भी है वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन हाँ अपने दिल से तैयारी कीजिए। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें एग्जाम निकालना है। जिस दिन ऐसी भावना आ जाएगी तो आप 100% सक्सेस होंगे। आप किन्हीं के बातों में नहीं जाएं, बस अपना मेहनत करते रहें, सही प्रॉपर वे में गाइडेंस लें, और सही प्रॉपर वे में आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आज की एग्जाम में इससे पहले क्या चीज पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर बीएसआई का एग्जाम हो, ऐसा एसआई का एग्जाम है, दोनों का आप एनालिसिस कीजिए। विदाउट एनालिसिस अगर एग्जाम का तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं फेलियर दिलाता है। तो आपका एनालिसिस प्रॉपर वे में होना चाहिए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट आपके पास है या नहीं। तो अगर इस हिसाब से अगर सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसेंटली जितने भी एग्जाम भी है, एसआई के एग्जाम हुए, पिछले बार भी एग्जाम हुआ, इससे पहले भी एग्जाम हुए होंगे, और भी जो एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम को थोड़ा सा देखिए, सारे एग्जाम का पैटर्न को देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसी को माइंड में फोकस करते हुए आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, जस्ट उसी पे बेस आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। नहीं तो हम इनिशियल शुरू करते और मैकेनिक्स वगैरह भी पढ़ाते, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर कहां से आता है, हमने आपको बताया था कि लाइट चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका साउंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का में भी क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर आपका इधर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो मैटर है
इससे बहुत मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये जो आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, हम सोचे कि इसमें आप लोगों को ऐसा चीज यहां पे दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरेस्ट जगे और वो टॉपिक आप लोगों के लिए क्या हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो, और वहां से क्वेश्चन ज्यादातर बन करके हर एक एग्जाम में वहां से बनते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, हम जब भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि आपको रटना नहीं है, बस टर्म को समझिए, उसको माइंड में रखिए, चिल रहिए, हाँ मेरे को ये चीज समझ में आ गया, ये चीज होता क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चीज को जोर जबरदस्ती आपको दिमाग में रटना है, फिर बहुत ज्यादा रटना है तभी वो आपको याद, बस उसको फील कीजिए, समझिए, वो चीजें आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। जैसे हमने बात किया कि मैटर क्या होता है, तो सोचना ही नहीं, मैटर कहने का मतलब या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा, तीन ही चीज मैटर के बारे में बात करेंगे ना, इसी सब्सटेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जनरली यही चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सॉलिड वाले टॉपिक को हम लोग अलग फॉलो करेंगे, अलग पढ़ेंगे, और जो फ्लूइड वाला टॉपिक है जिसमें हम लोग द्रव और गैस के बारे में चर्चा करेंगे, इसको हम लोग अलग यहाँ पे बात करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस का टॉपिक देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिसलेनियस वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे मोटे कहीं कहीं से उठा लिए जाते हैं, उसको हमने उसमें मेंशन कर रखा है, उसको भी हम क्लास में यहाँ पे करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हम आपको क्लास में करवाते चले जाएंगे, यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपका उस पर पकड़ अच्छा हो, चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, अगर आप वो क्लास प्रॉपर वे में अटेंड करेंगे तो 100% आप श्योर रहिए कि आपका जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा ये समय आपके लिए है कि आप इसमें कितना अच्छा कर सकते हैं और कितने आसानी से इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर आपको बस वही चीज देगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना क्या है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है। टीचर के सॉल्व करने से आप नहीं सीख पाएंगे कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा दिया तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद अपना एफर्ट उस हिसाब से लगाना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर ब्राइटनेस थोड़ा सा ये हो जा रहा है, आप उसको सही तरह से देखिए। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम मैटर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपका क्या आता है, एक ठोस आता है, दूसरा क्या आता है, यहाँ पे तरल आता है। तरल दो चीज में डिवाइड कर दिया, एक द्रव होगा और गैस होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग बाद में रीड करेंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या चीज, ठोस है क्या चीज। ठोस हम किसको बोलेंगे, जो सॉलिड बॉडी होता है वो होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सॉलिड करने का मतलब, ठोस करने का मतलब है वह वस्तु जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो। कहने का मतलब देखिए, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। यहां पे देखिए, ये मान लेते हैं पेन है, मार्कर है, इसका अपना एक वॉल्यूम है, क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका अपना एक शेप है, इसी शेप का है। अगर जिसका वॉल्यूम और जिसका आप ये बोल सकते हैं शेप चेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, एक ठोस ठोस वस्तु कहलाता है। तो सॉलिड बॉडी कहने का मतलब है जिसका शेप और साइज क्या हो, वो एक निश्चित हो, वो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड बॉडी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि सॉलिड क्या होगा, ठोस क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करें। तो दोनों इंग्लिश में नाम बोलते हैं सॉलिड, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठोस। अब हम बात करते हैं आगे कि जो ठोस वस्तु है इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आना है, और बाहरी जो चीज है उसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा यहाँ पे वैज्ञानिक नहीं बनना है, बहुत बड़ा फिजिक्स का नॉलेज लेकर के आपको कहीं नहीं घूमना है, आपको बस फोकस करना है कि हमारा सिलेबस और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रूपेश आनंद, जो लोग दिख रहे हैं जिनको मैं जानता हूं, और जो लोग भी हैं लाइव, सब लोग लाइव हैं, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए, आज थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, ये कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है कि सही समय पे अगर क्लास स्टार्ट नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी बहुत ये हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को, आज आपका पहला दिन था, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं डिले हुआ, और अब जो आपका क्लास चलेगा वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपका एकदम टाइम के साथ ही
सारा क्लास अटेंड होगा, सारा क्लास चलेगा। आप सारे क्लास को वॉच कीजिए, जहां है घर पे। माइंड जब कभी लगे कि नहीं क्लास देखने का मूड नहीं हो रहा, फिर भी अपने आप को मनाइए कि नहीं मुझे क्लास देखना है। अगर उससे मुझे 2 चीज भी सीखने के लिए मिलेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद आपका जो 5 घंटे का क्लास होगा, प्रॉपर 5 या 6 घंटे का जो भी क्लास होगा, इसके अलावा आप कितना मेहनत करते हैं वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसके अलावा आप कितना देते हैं। अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि हमें कुछ करना है। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे तो आपका जो सफलता है, आपको जो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बस माइंड में, अपने दिमाग में, अपने दिल में वो एग्जाम के लिए वो भावना होनी चाहिए। वैसी भावना के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो 100% होगा। गुड मॉर्निंग आरती जी, जो भी लोग भी हैं सब लोग को गुड मॉर्निंग। तो हम चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे जो ठोस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे कि जो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी होता क्या है, जिसका शेप और साइज यानी कि वॉल्यूम जिसका एक निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस वस्तु बोलते हैं। और हम ये फ्लूइड वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा डिले भी हो गया और सर भी आ चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज से मेरा क्लास जो था आपके लिए, बस ये एक सोचिए कि कल से आपका रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेगा, उस हिसाब से हम लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा सा आज आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट हुआ होगा, कल से आप बेफिक्र क्लास कीजिए। तो आप आ रहे हैं सर सामने, तो सर से आप गुड मॉर्निंग बच्चे। काफी बच्चे लाइव हैं। कल आज आपका फर्स्ट क्लास था। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था इसके जिसके लिए आपको लेट हुआ है क्लास। लेकिन कल से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका क्लास टाइम से चलेगा। आपका क्लास का शेड्यूल है मॉर्निंग 10 बजे से 3 बजे तक क्लास होगा, जो मैं ग्रुप में मैसेज आप लोगों को कर दिया हूँ। ओके शंकर कुमार, आपको झा सर भी मिलेंगे, लेकिन वो इस क्लास में अवेलेबल नहीं है, उनका अलग से क्लास चलेगा। ठीक है, हमारी बात को पहले आप लोग समझो जो मैं बोलने आया हूं आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट क्लास आपका फिजिक्स है, सेकेंड क्लास आपका पॉलिटी होगा, थर्ड क्लास आपका बायोलॉजी है, देन मैथ्स एंड देन हिस्ट्री, लास्ट क्लास आपका हिस्ट्री है। सारे बच्चे जितने भी सब्जेक्ट अभी चल रहा है उसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हम करवा देंगे। सारे सब्जेक्ट का, आर्ट्स का, हिस्ट्री का पीडीएफ आपके पास होगा ही, फिजिक्स का पीडीएफ, मैथ्स का और बायोलॉजी का, ये सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए कोई बच्चे ज्यादा मैसेज नहीं करोगे, मुझे खुद फिक्र है कि आप लोगों को पीडीएफ कैसे मिले, मैं प्रोवाइड करवाऊं। ठीक ना, और एग्जाम भी काफी नजदीक है आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से सिर्फ पढ़िए और टाइम से। बारिश का टाइम है, सर दूर से आते हैं, कोई क्लास अभी हमारे यहाँ नहीं चलता है, सिर्फ आप लोग का बिहार ऐसा का क्लास अभी स्टार्ट किया हूँ ड्यू टू एग्जाम डेट आ जाने के कारण। तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना, घबराना नहीं, क्लास होगा जरूर। ठीक है, तो अभी पॉलिटी वाले सर आ गए हैं, अच्छे से आप लोग क्लास करो और सारे सब्जेक्ट का काफी अच्छे से पढ़ाई होगी। मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रविशंकर सर टेस्ट नहीं होगा क्या? ओके, आप लोग का टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे 15 तारीख से। हम लोग का प्लानिंग है कि मैथ्स टेस्ट, साइंस टेस्ट, करंट अफेयर्स एंड आर्ट्स जो चलता था प्लेटफॉर्म में, बिहार एसआई का भी टेस्ट हम लोग का जो वीकली चलता था वो भी चलेगा, बीएसएससी मेंस का भी जो टेस्ट चलता था वो भी चलेगा। ये सारा शेड्यूल हम लोग 15 जुलाई से लाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्लास करो, जैसे ही कुछ नया आएगा क्लास में आके आपको हम बता देंगे, है ना। तो हिंदी का क्लास कब से होगा? हिंदी का भी क्लास होगा नवीन, नवीन कुमार, आप लोग अभी पढ़ो, जो क्लास अभी स्टार्ट हुआ है अभी पहले वो पढ़िए। ठीक है, अभी पॉलिटी वाले सर आ गए हैं, अब आपका पॉलिटी का क्लास होगा। ठीक ना, आप लोग अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू।
हाँ, बोले पॉलिटी वाले सर आ गए हैं, पॉलिटी का थंबनेल लगा दीजिए। अलग से करवा दीजिए ना, पॉलिटी क्या है या कंटिन्यू रखिएगा इस क्लास को, ये बताइए। सर का आधे घंटे का क्लास होगा, इसके बाद बायोलॉजी वाले सर आ जाएंगे 12 बजे। इसके बाद बायोलॉजी वाले सर आ जाएंगे 12 बजे।